पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की सफारती कोशिशों के बावजूद अफगान रजीम ने दहशत गर्दों को पनागाहें दी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करे। सदर जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि दोनों सरहदों पर बिला इख्तियार हमलों पर हमारी अफवाज ने पेशा वराना महारत और नज़्म ज़ब्त का सबूत दिया। शहीद के अहले खाना के लिए वही दर्द रखता हूँ जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर महसूस किया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिदोजहद की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। खलीजी ममालिक के लीडर्स के साथ टेलीफोन पर राब्ते हुए अच्छी बातचीत हुई है। चाहते हैं कि ईरान मसले का पुरअमन हल निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा माहौल में रूस का दौरा मुनासिब नहीं था, इसलिए दौरा रूस मनसूख कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुल्तान ओमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। अफ्रीकैन का कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तेफाक। कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, कहा कि लड़ाई के दौरान कुवैत के दिफाई निज़ाम ने गलती से तैयारों को निशाना बनाया। तीनों तैयारों के 6 पायलट्स बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। कुवैत ने गलती का इतराफ़ कर दिया। मामले की तहकीकात जारी। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान अपनी तमाम सफारती कोशिशें बरोए कार ला रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, कहा तमाम रियासतें दूसरे मुल्कों की इलाकाई खुद मुख्तारी के हवाले से आलमी कवानीन की पाबंद हैं। डायलाग व सफारतकारी के जरिए ही हल मुमकिन है। मशरक़ वस्ता खुसूसन गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ 5वें रोज़ भी पूरी शिद्दत से जारी। अफ़गान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक, 630 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक 188 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ मलबे का ढेर बना दी गई। पाक फौजिया ने अफ़गान तालिबान के 51 ठिकानों को निशाना बनाया। फितनल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान का खोस्त में एमुनेशन डिपो तबाह। जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया गया। पाकिस्तान का अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, ऑपरेशन का शदीद शोर शराबा, गो जरदारी गो के नारे। इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दीगर ईरानी शहदा, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए फातह ख़्वानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मुश्तरका इजलास में शिरकत। पंजाब में मोटरसाइकिलों समेत तमाम गाड़ियों पर ई टैग लगाने का फैसला, वज़ीर मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। अमन अमान के हवाले से इजलास में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। साइबर क्राइम का शिकार खातून और बच्चियों के लिए खुसूसी सेल कायम होगा। सूबाई दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्विलेंस की मंजूरी। मरियम नवाज का जदीद तरीन ड्रोन डिफेंस सिस्टम फौरी खरीदने का हुक्म। जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों की निशानदेही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। यौम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर उलमाए कराम से मुशावरत के बाद सिक्योरिटी SOP तश्कील देने पर इत्तेफाक। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने साइबर हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर IT शीरा फातिमा ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत IT के मुताबिक दुश्मन ममालिक और हैकर तंजीमों ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर साइबर हमले किए। मुमकिन तौर पर 2 से 3 ISPs की स्टीमर हैकिंग की कोशिश की गई, जबकि सैटेलाइट की अपलिंक पर डिवाइस के जरिए हैकिंग की कोशिश का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 17 नफसियाती हदें खो दी। इंडेक्स में 16,089 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
सऊदी अरब ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर नहीं उकसाया। वाशिंगटन में सऊदी सफारतखाने के तर्जुमान फहद नाजिर ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की खबर को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ सफारती ज़राए और मुज़ाकरात के जरिए मुआहदे की हिमायत की है। ट्रंप इंतजामिया के साथ राब्तों के दौरान किसी मुतबादल या जारहाना पॉलिसी के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। सऊदी अरब खित्ते में कशीदगी के बजाय इस्तेहकाम और सफारती हल की हामी। ट्रंप की ईरान की नई क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश, मकासद के हुसूल तक ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरानी रजीम को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, मजीद की हलाकत का इम्कान है। हमने पासदारान इनकलाब को तनसीबात, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को तबाह कर दिया। ईरान की मिलिट्री कमान अब ख़त्म हो चुकी है। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ने हथियार न डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ट्रंप का ईरान पर अपने कदर की साजिश का इल्ज़ाम। कहा कि हमने इससे पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप की पेशकश मुस्तरद। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी कहते हैं ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। अरब ममालिक की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं। अरब मुल्क ईरान से नहीं अमरीका और इसराइल से नाराज़ हूँ। सुप्रीम लीडर की शहादत ने सूरत हाल को ख़तरनाक बना दिया। तेहरान पर बमबारी से ईरान की जंगी सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे, वह ताकत से जवाब देते रहेंगे। और भारत के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी। कौमी क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद। कारकर्दगी ही माली मराद का मयार होगा। मजीद नरमी नहीं बरती जाएगी। पीसीबी हुकाम का खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम। टीम मैनेजमेंट को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सख्त एहतसाब जारी रखने का फैसला।